देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्मल के बारे में। यानी कि आपके पास में कोई भी मीडियाटेक का फ़ोन आता है तो आप उसको थर्मल कैसे समझें, थर्मल कैसे रिपेयर करें। मीडियाटेक के अंदर बहुत सारे भाई हैं, वो थर्मल को नहीं रिपेयर कर पा रहे, क्यों? देखो, स्मेटिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, हर एक पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पे बैटरी थर्मल की जो लाइन होती है आपको किस तरीके से समझनी है। आप देखेंगे जहाँ पर आप बैटरी कनेक्टर लगाते हैं, इसको जो नाम दिया है यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम है J0002। अब स्मेटिक में आप इसको कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल F दबाएंगे। कंट्रोल F दबाने के बाद आपको लिखना है J0002। कोई सर्च नहीं हुआ। जब इसमें सर्च नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है आपको बी बैट लिखेंगे और आप इसको सर्च करेंगे। और बी बैट लिखने के बाद हमें ये जब तक नेक्स्ट करना है, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जब तक कि हम बैटरी कनेक्टर पर नहीं पहुंच जाते। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर पर हम आ चुके हैं। अब बैटरी कनेक्टर पे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइन है किसका है? ये बी बैट का है, यानी कि बैटरी का प्लस। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें जिस पर लिखा है बैट ऑन, ये किसका है? ये है आपका बैटरी थर्मल। यानी मीडियाटेक के अंदर थर्मल की लाइन को बैट ऑन के नाम से जानते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है TREFPMU, यानी कि इस पे जो हमारे वोल्टेज आते हैं 1.8, और इसमें से एक लाइन करती है सेंस कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। किस तरीके से? देखो, इसके अंदर डिवाइडर सर्किट यहाँ पे नहीं दिया है। मैं अभी डिवाइडर भी आपको बताऊंगा। इसमें डिवाइडर सर्किट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टेंस R18 जो देख रहे हैं, R11 जो देख रहे हैं, R18 15 किलो ओम का है और R11 जो देख रहे हैं 1 किलो ओम का है। यानी कि दोनों रजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। अब दोनों रजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, बैटरी कनेक्टर से जब ये लाइन यहाँ से निकलेगी आगे जाएगी कहाँ? इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फाइंड करेंगे और पेस्ट करेंगे। देखिए, यह लाइन आपकी जो जा रही है सीधा यहाँ से निकल के, और ये पावर आईसी में जा रहा है U 2001 के अंदर। इसमें पावर आईसी जो लगी है वो लगा है 6357। अब 6357 जो आपने यहाँ पे देखा है, अब ये बैट ऑन की लाइन कहाँ से आया? बैटरी कनेक्टर से 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीधा जा रहा है पावर आईसी के अंदर। इसकी जो दूसरी लाइन है इसको भी हम देखेंगे पहले कहाँ से आएगा और कहाँ तक जाएगा। ये नाम जब हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ मिला। यहाँ मिलने के बाद आप देखेंगे ये इस पर लिखा है पावर स्विच। अब आप यहाँ देखेंगे, यानी कि पावर स्विच, यानी कि जब फ़ोन को ऑन करेंगे, जब इसमें एरर आता है, यानी चार्जर पर लगाने के बाद ऑन करने के बाद, तो आपको ये लाइन देखनी होगी। ये कौन सा आईसी है? U 2001 वही आईसी है जो आईसी आपने अभी यहाँ पे देखा था। अब ये लाइन हमारी यहाँ से निकल रही है और इस तरीके से जा रही है। अब ये काम कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा? अब इसमें होता क्या है कि इस लाइन के अंदर जब आप इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद इस पर 1.8 वोल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे जो 1.8 जो वोल्टेज बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो, जैसा आप देख रहे हैं, ये R1 ये जो देखा आपने और R18 देखा, ये किस में है? ये सीरीज में लगी हुई। तो सीरीज से कभी भी हमारा डिवाइडर सर्किट नहीं बनता है। अब इसमें देख रहे हैं R15 है और R11 है, जो कि 1 किलो ओम का है। 1 किलो ओम की लाइन से क्या होगा? ये सीधा लाइन हमारा यहाँ पे जो है 1.8 वोल्ट आएगा 1 किलो की लाइन पे चार्जर से। अब इसमें सेंसिंग जो वोल्टेज बनेंगे R18 से होके ये हमारा चला जाएगा पावर आईसी के अंदर। तो दोनों लाइनें पावर आईसी के अंदर हैं। अब इसमें जो वोल्टेज बनेगा हमारा वो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक कंपोनेंट आपको यहाँ पैरेलल में जैसे ही आप लगाएंगे, वो कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन R18 और R11 पहले हम खोज लेते हैं। यदि बोर्ड में हमें इसे खोजना है तो हम फाइंड करेंगे R18 और 11। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे पास पास में ये दोनों कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब इन दोनों कंपोनेंटों पर 1.8 वोल्ट आना चाहिए। यदि इस पर 1.8 वोल्टेज नहीं आता है तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। अब इसका डिवाइडर बनाना है तो कैसे बनेगा? देखो, इसमें 1.8 वोल्ट है। अब आपको क्या करना है, गूगल खोलना है और आपको जाना है वोल्टेज कैलकुलेटर पर। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर पर जाने के बाद, अब मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना है? 15 किलो ओम का है। यानी कि एक रजिस्टेंस हमें 15 किलो ओम की मिली।
अब यहाँ पे देखेंगे इस पर वोल्टेज कितना आएगा। देखिए वोल्टेज जो आता है इस पर 1.8 आता है, तो हम यहाँ वोल्टेज सोर्स में लिख देंगे 1.8। और R1 कितने का है हमारा, 15 किलो ओम का है। R2 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, लेकिन आउटपुट में जो सेंसिंग वोल्टेज होता है वो 0.6789 इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे आपको किलो ओम सेट करना है। जैसे आप किलो ओम सेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस जो दूसरी निकल के आई है R2, ये पैरेलल में आपको लगाना है मदरबोर्ड में। पैरेलल में कहाँ लगाना है, पैरेलल में जहाँ भी आपको जो ये कंपोनेंट है सीरीज में बोर्ड में आपको खोजना है, एक तरफ इससे जोड़ना है और एक तरफ ग्राउंड है। यानी कि एक तरफ आप इसके ऊपर सोल्ड कर दीजिए, दूसरी तरफ से जंपर लेके आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो फ़ोन के अंदर हाई लो टेम्परेचर की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिवाइडर के साथ मीडियाटेक का थर्मल सेक्शन आपको छोटी सी भाषा के रूप में आसानी से समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर जाइए आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट बैच में आप आना चाहते हैं तो अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। फीस कम हम लेते हैं तो सिर्फ आपके लिए लेते हैं, जो छोटे भाई गरीब परिवार से हैं वो अपना अच्छे से सीख सकते हैं। 21,000 के अंदर हम मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि असेंबल डिसेंबल और उसका पूरा सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का जो सिंगल बोर्ड होता है, डुअल लेयर नहीं सिंगल बोर्ड तक का पूरा आपको बताएंगे चिप लेवल का। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।